पार्टी की लीडरशिप इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है बड़े नाराज थे। 20 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो करियर था वो आज इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2 MPs की कॉल्स आई। एक ने मुझे ये कहा इस फैसले के ऊपर बुलशिट। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद बहुत तंग आ चुका हूं इस पार्टी से। बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल एज के ऊपर बैठे हुए हैं और वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त हम निकलें यहां से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब साबिक रहनुमा, मुझे साबिक कहना पड़ेगा, उनको आज पार्टी से निकाल दिया गया, उनको फारिग कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, क्योंकि उनके बयानात से जो है वो पार्टी की लीडरशिप इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है बड़े नाराज़ थे कि भाई ये किस किस्म के आप बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कल इमरान खान साहब के नाम एक 30 सवालों का एक लेटर लिखा और वो लेटर जो है उनको भेजा गया। हमने इसके ऊपर एक व्लॉग किया था, वो आपने देखा होगा, कल मैंने इसके ऊपर किया था। मैं उसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप दोबारा अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा, वो जो 30 सवाल थे वो बड़े चुभते हुए सवाल थे। वो ऐसे सवाल थे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में गालबन सवाल करना मना है, जिसमें इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से इमरान खान साहब की दयानतदारी और ईमानदारी के ऊपर जो है उंगलियां उठाई गई थी और उनसे पूछा गया था कि जी आपने जो इतने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, पहले आप मुझे इसका जवाब दें, पहले आप मुझे इन तमाम सवालों का जवाब दें, फिर मैं आपको अपनी ट्वीट्स का जवाब दूंगा। क्योंकि उन्होंने 2 ट्वीट्स के ऊपर जो है इनको शो कॉज नोटिस जारी किया था कि जी ये ट्वीट्स आपने क्यों किए। अच्छा, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं कुछ मुझे पता लगी हैं इस फैसले से मुताल्लिक। ये जो अहमद जवाद साहब के हवाले से फैसला आया, मैं भी आपके सामने वो रखता हूं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं अब आपको बताने लगा हूं ये खुद मुझे PTI के लोगों ने दी हैं, ये खुद उन्होंने मुझे पहुंचाई हैं कि जनाब ये देखें ये हो क्या रहा है। और उसके बाद उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जनाब ये किस किस्म का फैसला हो रहा है, पार्टी में चल क्या रहा है। थोड़ा सा अहमद जवाद साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि अहमद जवाद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साये की तरह उनके साथ काम करते रहे। पिछले 20 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल इमरान खान साहब को दिए, तहरीक-ए-इंसाफ को दिए, शौकत खान उनको डोनेशंस दिए, नमल को उन्होंने डोनेशंस दिए। पार्टी के लिए उनकी जितनी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, जिन लोगों ने पार्टी के जिन लोगों ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, वो भी आज से चंद दिन पहले तक अहमद जवाद साहब की तारीफें कर रहे थे। जी हाँ, ये भी मैं इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आइए जरा उस फैसले की तरफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ये कमेटी है बेसिकली डिसिप्लिनरी कमेटी, आप इसको आसान अल्फाज में समझ लीजिए। उन्होंने अहमद जवाद के खिलाफ ये फैसला दिया है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब 22 जनवरी। और ये बाय द वे मुझे PTI के ही एक शख्स ने मुझे भेजा है, ये भी मैं आपको, और कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं, PTI के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझे भेजा है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसमें जनाब लिखा गया है कि ये जो कंप्लेनेंट्स थे इसके अंदर अहमद जवाद के खिलाफ, वो कौन थे? वो थे जनाब अली जैदी साहब, सबसे पहले उनका नाम, MNA, फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स एंड PTI प्रेसिडेंट फॉर सिंध प्रोविंस, ये उनके कंप्लेनेंट वो थे। फिर PTI मैड्रिड स्पेन से कोई कैसर जहांगीर साहब हैं, फिर ओस्लो नॉर्वे से कोई सायका तबस्सुम साहिबा हैं, और PTI स्वीडन से शाहिद नसीम साहब हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान से सिर्फ एक साहब जो हैं वो इनके खिलाफ कंप्लेनेंट थे और वो हैं अली जैदी साहब। बाकी सारे जो है ओवरसीज के 3 लोग जो हैं वो ओवरसीज के थे, ये थे। अब उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स जो हैं वो इस फैसले की कहती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन रिसीव कंप्लेंट्स, हमें कंप्लेंट्स मिली जनाब आपके खिलाफ कि आप जो है वो पार्टी और सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ द पार्टी, उनके खिलाफ जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो बयान दे रहे हैं। तो हमने फिर उसके बाद एक सब कमेटी बनाई, इस डिसिप्लिनरी कमेटी की एक सब कमेटी हमने बनाई। उन्होंने कहा जी 12 जनवरी को उसके बाद हमने जो है वो अहमद जवाद साहब को एक शो कॉज नोटिस जारी किया। तो उनको हमने 7 दिन का टाइम दिया कि जी 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप अपनी एक्सप्लेनेशन दें। उन्होंने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। अच्छा, अहमद जवाद साहब पाकिस्तान में नहीं है, वो टर्की में है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद 19 जनवरी को जनाब उनको एक और शो कॉज नोटिस जारी किया गया और उनसे कहा गया कि जी 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप अपनी एक्सप्लेनेशन दें, शो कॉज एक्सप्लेनेशन दें।
21 जनवरी को जनाब उनका जवाब हमें मिला, यानी कि कल। वो जो मैंने आपके साथ वीलॉग जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका उन्होंने कहा जी कि कल ये हमें जवाब मिला है, जो मैंने बताया था। उन्होंने कहा जी उन्होंने कोई किसी किस्म के जवाब नहीं दिया उसके अंदर, बल्कि उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने 2 नहीं बल्कि 40 ट्वीटें की हैं। और 2 का क्या नोटिस लेते हैं, 40 का नोटिस लें आप। उन्होंने कहा कि जी यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंट फोरम्स हैं जहां पे अहमद जवाद साहब जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हुए जो है वो पार्टी के खिलाफ इस किस्म की बातें की हैं। और इसकी वजह से जो है वो सीनियर लीडरशिप के खिलाफ भी बातें की, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ये फैसला है इनका। फैसला आगे आता है जी, सब कमेटी आफ्टर एनालिसिस फैक्ट्स, हमने सब कुछ देखने के बाद और हमने अंदाजा हुआ है कि आपने बड़ी सवेयर वायलेशन की है पार्टी डिसिप्लिन की, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए अहमद जवाद साहब की पार्टी की मेंबरशिप जो है उसे खत्म कर दिया जाता है। और इस तरह अहमद जवाद साहब का 20 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो करियर था वो आज इख्तिताम को पहुंचा। और इख्तिताम को पहुंचा जो है वो इस बुनियाद के ऊपर है कि आपने जुर्रत किस तरह की कि आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से आप सवालात करें। किस तरह आप 30 सवालात कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो इसकी वजह, अच्छा अब आ जाए इंटरेस्टिंग पार्ट, इस सारे डिसीजन का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो सब कमेटी थी, ये 2 रुकनी सब कमेटी थी। ये नाम आप नीचे देख रहे होंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नीचे नाम आप देख रहे होंगे। एक हैं जुहेर राना साहब और एक हैं रुखसाना भट्टी एडवोकेट, ठीक है, ये 2 लोग हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फैसला आया है, जो कम से कम मेरे पास पहुंचा है और पहुंचा पीटीआई से ही है, उसमें सिर्फ रुखसाना भट्टी एडवोकेट के साइन है, जुहेर राना के सिग्नेचर नहीं है इसके ऊपर। 2 रुकनी कमेटी थी, उसमें से एक के सिग्नेचर है, एक का कोई सिग्नेचर नहीं है। और वो जो एक का सिग्नेचर है, जो रुखसाना भट्टी एडवोकेट का सिग्नेचर है, वो भी एक्चुअली एक एग्जैक्ट सिग्नेचर नहीं है, वो यहां पे पेस्ट किया हुआ है। वो नजर आ रहा है कि ये बेसिकली कट करके उनका सिग्नेचर कहीं और से उठा के यहां पे पेस्ट किया है। मैं नहीं जानता कि वो मतलब ये उनका फैसला था या नहीं था, लेकिन कम से कम ये डिसीजन जो मेरे पास पहुंचा है, जो फाइल मेरे पास पहुंची है, उसमें ये उनका जो सिग्नेचर है ये यहां पे पेस्ट किया गया है। और जुहेर राना साहब का किसी किस्म का कोई सिग्नेचर नहीं। अब सवाल ये है, ये डॉक्यूमेंट निकल नहीं सकता था अगर इन दोनों मेंबर्स के सिग्नेचर्स उसके ऊपर ना होते, लेकिन फिर भी ये निकला है और इसमें से इनका सिग्नेचर गायब है। दूसरी बात, जो इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जुहेर राना और रुखसाना भट्टी, इन दोनों के बारे में। रुखसाना भट्टी साहिबा जो हैं, इनका ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है, ठीक है, और ये अकाउंट बताता है कि मार्च 2012 से अकाउंट है और उसके ऊपर इनका पूरा प्रोफाइल जो है वो लिखा हुआ है। मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पीटीआई, एक्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग पीटीआई, एक्स मेंबर पंजाब काउंसिल, एक्स मेंबर सीएसी, ये सारा उनका प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ है। जब आप इनके प्रोफाइल में नीचे जाएं, नीचे जाके आप देखें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1 जनवरी को इन्होंने हामिद मीर साहब की एक ट्वीट जो है वो रीट्वीट की हुई है, हामिद मीर साहब की 1 जनवरी को। और उसमें यह लिखा हुआ है, उस ट्वीट, हामिद मीर साहब की ट्वीट क्या थी? हामिद मीर साहब की ट्वीट यह है, तारीफ वो होती है जो मुखालिफिन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशकिस्मत थी कि एक इंतहाई आला ज़र्फ और नस्तालीक इंसान अहमद जवाद ने मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे 3 साल तक अपनी पार्टी की हुकूमत का बड़े मुहज़्ज़म अंदाज में मीडिया पर दिफा किया, जिसका एतराज़ सियासी मुखालिफिन ने भी किया। यह हामिद मीर साहब ने ट्वीट की थी। रुखसाना भट्टी एडवोकेट ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है, रीट्वीट किया। मैं ये नहीं कहता रीट्वीट करने का मतलब है कि एंडोर्स किया गया, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने इनकी ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है, अब इनकी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद। अब मैं ये नहीं जानता कि जब तक ये वीलॉग आएगा उसके बाद ये हट जाता है या नहीं, लेकिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और आप देखें कि वही खातून जिन्होंने एक्चुअली अहमद जवाद के खिलाफ फैसला दिया है, वो भी अहमद जवाद की जो तारीफें हो रही हैं, और वो पूरी वीडियो है एक्चुअली, ये जो आप स्क्रीनशॉट, ऑब्वियसली मैं वीडियो तो नहीं चला सकता, लेकिन आप हामिद मीर साहब के अकाउंट पर जाके देख सकते हैं। 1 जनवरी की ट्वीट है, तो उसके अंदर अहमद जवाद साहब की तारीफें ही तारीफें हो रही हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। बड़ी लंबी वीडियो है और इसमें सारी तारीफें हो रही हैं। तो रुखसाना भट्टी एडवोकेट ने एक्चुअली उस वीडियो को रीट्वीट किया हुआ है। सिर्फ बात यहां तक नहीं आती, बल्कि दिसंबर के महीने में उन्होंने अहमद जवाद साहब की ही 3 ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ है।
उनके अपने अकाउंट से, उनका जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है अहमद जवाद साहब का, उनकी ट्वीट्स को, जिसके अंदर वो पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, मतलब इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में 22 साल में मैंने इतनी खराब ट्रैफिक नहीं देखी, हर रोज लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ चंद माह में मेरा कुक मोटरसाइकिल हादसे में मौत का शिकार हुआ, 3 स्टाफ मेंबर हादसे का शिकार हुए, मेरी फैमिली की गाड़ी पीछे से हिट हुई। वेकअप ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद यू आर स्लीपिंग। और रुखसाना भट्टी एडवोकेट ने ही उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया है, और इसके अलावा 2 ट्वीट्स उन्होंने रीट्वीट की हुई है। इंप्रेशन ये आता है, इंप्रेशन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि वो अहमद जवाद साहब की काफी रिस्पेक्ट करती थी और उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर रही थी। लेकिन पार्टी के अंदर जो माहौल बना है, और वो खुद भी इसकी मेंबर हैं, तो उनको भी अहमद जवाद के खिलाफ फैसला देना पड़ा। आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने ये फैसला दिया है, आई एम अज्यूमिंग दिस, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया उसमें तो उनका वो जो सिग्नेचर है वो क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो कट पेस्ट हुआ है। और अगर अब मैं आपको इसको क्लोजली भी दिखाऊं, अगर आप इसको गौर से देखें तो बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि स्क्वायर से जो है उनका सिग्नेचर उठा के यहां पे लगाया गया, और जुहेर राना का सिग्नेचर है ही नहीं वहां पे। अब मुझे नहीं पता जुहेर राना ने सिग्नेचर किए या नहीं किए, सिग्नेचर अलबत्ता इस डॉक्यूमेंट पे नहीं है जो मेरे पास आया। ठीक है, तो ये तो था इस 2 रुकनी डिसिप्लिनरी सब कमेटी जो बनी थी जिसने अहमद जवाद के खिलाफ फैसला दिया, ये उसका बैकग्राउंड क्या था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अक्सर ये बात करते हैं कि जी हमारी पार्टी में बादशाहत नहीं है और हम बादशाहत के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद अहमद जवाद जिसने 20 साल अपनी ज़िंदगी के इस सियासी जमात को दे दिए, एक सिग्नेचर के साथ अहमद जवाद का करियर ख़त्म, सियासी करियर ख़त्म हो गया। अब आइए दूसरी बात, जब यह फैसला आया तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MPs की कॉल्स आई। जाहिर बात है उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो अगर कोई मुझे लीगली चैलेंज करेगा तो मैं हाजिर हूं। मुझे 2 MPs की कॉल आई और दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से है, किसी एक सूबे से भी नहीं है। एक ने मुझे क्या कहा और दूसरे ने क्या कहा, ये मैं सारे आपके सामने। एक ने मुझे ये कहा इस फैसले के ऊपर बुलशिट, एग्जैक्ट जो लफ्ज था ना, जो कमेंट्री थी वो था बुलशिट। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को आइडिया भी है कि अहमद जवाद कौन है और उसने अपनी ज़िंदगी का कितना टाइम इस पार्टी को दिया है, और आपने एक मोमेंट में उसको उठा के बाहर फेंक दिया। आप उससे बात कर सकते थे, उसको बुला सकते थे। इस तरह के बहुत से ऐसे वाकयात हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मतलब मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूं कि जहांगीर तरीन साहब ने पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया। जहांगीर तरीन को आज तक इस तरह निकाला नहीं गया। मतलब इस हद तक हो गया था कि उन्होंने पूरे पार्टी के ब्लॉक्स ला के खड़े कर लिए, लोग खड़े कर लिए कि जनाब ये है हमारा ब्लॉक, और खुल्लम खुल्ला उन्होंने पार्टी को, उनके लोगों ने पार्टी को बुरा भला कहा, सब कुछ कहा। किसी को इस तरह का शोकॉज नोटिस ना आया, ना उनको पार्टी से निकाला गया। लेकिन अहमद जवाद फारिग, शायद इसकी ये वजह है कि अहमद जवाद इस वक्त किसी भी असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये फारिग। मैंने फिर उसके बाद उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या इस वक्त पार्टी के अंदर क्या सेंटिमेंट है। उन्होंने कहा जी बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल एज के ऊपर बैठे हुए हैं और वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त हम निकलें यहां से, क्योंकि पार्टी का माहौल इस किस्म का बन गया है, इतना घुटन का माहौल बन गया है कि कोई बात तक नहीं कर सकता, कोई इख्तलाफ तक नहीं कर सकता। चमचे, एग्जैक्ट जो लफ्ज था, चमचे इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठ गए हैं और उनको उन्हीं की बातें सुनाई देती हैं। ये अक्सर होता है, तारीख भरी पड़ी है। बड़े बड़े बादशाह गर्क हो गए सिर्फ इस वजह से कि उनको चमचे आके घेर लेते हैं, और जब चमचे आके घेर लें जो उनके मुंह के ऊपर बात ही ना कर सकें, सिर्फ अच्छा है, सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, जब बादशाह को ये आदत हो जाए सुनने की, तो फिर इसका मतलब है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। तो मुझे उस MPA ने भी यही कहा कि हमारे यहां भी इस वक्त यही सूरत हाल है। ये एक गवाही थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे थोड़ी ही देर के बाद, जब क्योंकि फैसला आया तो मुझे रिएक्शंस आना शुरू हो गए। फिर एक दूसरे MPA का फोन आया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये जो फैसला आया है क्या आप इसको किस तरह देखते हैं। तो उनका एग्जैक्ट जवाब था कि मुझे तो पार्टी में आए हुए अभी 8 साल हुए हैं, 8 साल के 9 साल, समथिंग लाइक दैट। तो अगर 20 साल तक जिस शख्स ने इमरान खान और पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक किया है, जब उसको एक चुटकी से यूं करके बाहर निकाल दिया तो हमारी क्या औकात है। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद बहुत तंग आ चुका हूं इस पार्टी से और इस पार्टी के पूरे जिस तरीके से पार्टी चल रही है,
और मुझे मुझे नहीं पता उन्होंने किसको बताया, उन्होंने कहा मैंने तो पार्टी के चंद सीनियर्स को भी ये बात बता दी है कि मेरा सफर अब खत्म होने वाला है, बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरा पॉइंट यह है कि जो सिलसिला अहमद जवाद ने शुरू किया है, हो सकता है कि आने वाले महीनों के अंदर इमरान खान साहब को इस तरह के और बहुत से शो कॉज नोटिस जारी करने पड़े, और वो सिलसिला हुआ भी है। अभी सिर्फ अहमद जवाद को शो कॉज नोटिस नहीं गए, और लोगों को भी गए हैं, नूर आलम खान को भी गए। तो ये कड़ी अगर चल पड़ी तो शायद फिर आपको फोटोकॉपियर के ऊपर जो है शो कॉज नोटिस बनाने पड़ेंगे, इतने प्रिंट आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर हालात वाकई ठीक नहीं है। लेकिन शायद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास और लोग आ जाएंगे। उस एमपीए ने मुझे ये बात भी कही कि एक वक्त था कि जो लॉयल्टी थी पार्टी के साथ उसकी कदर थी, लेकिन अब उसकी कोई कदर नहीं है। अब कदर उन लोगों की है जो इमरान खान साहब के कान में उनकी तारीफ़ें करें जाके। हाँ, या तारीफ़ें करें या फिर मीडिया के ऊपर बैठ के गंदी से गंदी और घटिया से घटिया ज़बान इस्तेमाल कर सकें, उसकी बड़ी वैल्यू है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।